वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। और आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड वर्क क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखते हैं। ओके, लेक्चर 7 फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि 40 चेयर्स आपको बना के तैयार करनी है, या आप एक कारपेंटर है, आपको 40 चेयर्स बना के तैयार करनी है, एंड आपकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज पर डे। एफिशिएंसी कैपेसिटी को आप पर डे में बता रहे हैं, तो पर डे कितनी है? पर डे ओनली 4 चेयर्स है। 4 चेयर्स आप एक दिन में बना सकते हैं, 4 चेयर्स आप एक दिन में बना सकते हैं। तो टोटल आपका जो टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट 40/40 चेयर, एक दिन में 4, तो आपका 10 डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा। तो ये तो कुछ जनरल मैथ की मदद से हमने सॉल्व किया, इतनी चेयर है, इतना वर्क है, ये आपका वर्क है, दिस इज वर्क, दिस इज इक्वल टू वर्क। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि इसको मैप कैसे कर सकते हैं। मैप करने का मतलब कि टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये सबको पता है। अब इसी टाइम को आप मैप कैसे कर सकते हैं, किसके साथ? वर्क एंड एफिशिएंसी के साथ। तो आपका जो वर्क है वो आपका डिस्टेंस के संग मैप होगा, यानी स्पीड आपका एफिशिएंसी के संग मैप होगा। तो ये मैपिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये मैपिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी मैपिंग की हम बात कर रहे हैं, इसी मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह नहीं सकते कि जैसे आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला है, लाइक आपका डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड है, आपका वर्क क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखेंगे, वर्क इज व्हाट एफिशिएंसी इंटू टाइम। ओके, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मान लो कि आपको ये गिवन नहीं है, आपकी एफिशिएंसी है 4 चेयर एक दिन में बनाने की, आपको 10 दिन दिए गए, तो आप कितनी चेयर बना दोगे? बिहेवियरल मैथमेटिक्स है, सिंपल, आप 40 चेयर्स बना दोगे। 40 चेयर्स इज व्हाट हियर? वर्क। 40 चेयर्स इज वर्क, वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, लाइक डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड। तो आपका स्पीड, एफिशिएंसी, वर्क, डिस्टेंस, किस तरीके से आप मैप कर सकते हो। तो वर्क आपका जो होगा तो वो आपका 4/10, आपका एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा आप अभी मैच करके चल रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे साथ में, आगे देखते हैं इसमें और क्या सीख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है एलसीएम एंड रेसिप्रोकल, तो आप कहेंगे इसको हम टाइम एंड वर्क से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम एंड वर्क के अंदर रेसिप्रोकल एंड एलसीएम। तो वो कैसे, अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल लो या क्वेश्चन लो, एक ही बात है, एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कि ए बी एंड सी 3 लोग हैं, एक काम को कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। तो ए 10 डेज में एक वर्क को कर रहा है, बी भी 10 डेज में एक वर्क को कर रहा है, एंड सी। यहाँ पे तीनों इक्वल दिए हैं, इक्वल दिए हैं, नॉर्मली इक्वल नहीं देते, डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। तो रेसिप्रोकल कहाँ से आया? यहाँ आया कि ए 1 डे में कितना काम करेगा, ए कैन डू वर्क इन 1 डे इज वॉट, इस 10 का आप ले लो रेसिप्रोकल, 1/10। ए बोलो चाहे बी बोलो चाहे सी बोलो, तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। तो ये तो रेसिप्रोकल है। तो अब आपसे मान लो कह दिया जाए कि बी आपका करता है काम, बी एंड सी आपका काम करते हैं, उसी काम को 12 दिनों में, किसी को करते हैं ये 8 डेज में। तो ये एक दिन में करेंगे 1/12, ये एक दिन में करेंगे 1/8, ए कर रहे हैं 1/10। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहले बेसिक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज। जैसे मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट डेज, सो रेस्पेक्टिवली तीनों लोग कितने दिनों में एक काम को करते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू द वर्क टुगेदर, एक साथ अगर करेंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमसे ये पूछा गया सिंपल कि अगर वो एक साथ करेंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ए का जो वर्क है 1/10 एक दिन का, बी का 1/15, सी का 1/12। ओके, अब जो फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ये हमसे क्या चीज़ पूछी है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू द वर्क टुगेदर। हमसे पूछा है टाइम, हमसे पूछा है टाइम। अब हमको वर्क में थोड़ा सा स्पेस ले लें, ओके। हमको वर्क पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होना चाहिए। एफिशिएंसी के कैसे, टुगेदर की, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ब्रेक करके समझेंगे। एफिशिएंसी ऑफ टुगेदर हमको पता होनी चाहिए, और वर्क कितना है तो उस वर्क को निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। वर्क को निकालने के लिए एलसीएम, मतलब अब ऐसा तो हमें पता नहीं कितना वर्क है, हमें वर्क तो पता नहीं है। ए उस कोई भी काम है, एक्स काम है, उसको कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, बी उसी एक्स काम को 15 डेज में, सी उसको 12 डेज में। हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आपका आएगा 60, 60 एलसीएम आएगा। तो ये आपका कितना हो गया 6, ये आपका हो गया 60, 6/60, ये आपका हो गया 4/60, और ये हो गया आपका 5/60। सो इस हिसाब से हमने ये निकाला वर्क, टोटल वर्क निकाला। अब इंडिविजुअल वर्क अगर हम निकालेंगे, तो इंडिविजुअल वर्क आपका क्या होगा, जो भी आप समझो, ठीक समझो, जो भी समझो, ये जो ऊपर की चीज़ है ये आपका इंडिविजुअल वर्क निकल के आएगा, इंडिविजुअल वर्क। सो इंडिविजुअल वर्क कितना है, 6+4+5, सो टोटल कितना हो गया 15 आपका हो गया इंडिविजुअल वर्क या एफिशिएंसी पर डे की एफिशिएंसी कैसे हुई, वो देखते हैं। 15 निकली, अगर इसको हम यहाँ लगाए टाइम में, तो वर्क आपका टोटल निकल के आया 16, जो कि एलसीएम में, वर्क इज एलसीएम 60। एफिशिएंसी टोटल कंबाइन कितनी है, तो 4 डेज में तीनों लोग काम को पूरा कर देंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू द वर्क टुगेदर, 4 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, फिर से देखते हैं एक बार और। ये इंडिविजुअल था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, ठीक। ये एक दिन का वर्क था, 1 डे। ये उस जो भी वर्क है एक्स, उसको कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। सो इसका अगर हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये निकलेगा 60। तो हम अज्यूम कर लें कि हमारा जो वर्क है एक्स है वो है 60, वह एक्स जो होगा वो होगा 60, वो किसके होगा, एलसीएम के इक्वल 60 है। अब वही काम अब फिर से देखते हैं, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो हो गई वर्क बाई टाइम, ओके। एफिशिएंसी ऑफ ए इज वर्क ऑफ ए, जो कि कॉमन है, एलसीएम है, टाइम कितना 10 डेज, ये निकली 6। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ये जो मैंने बोला, जो आपका एलसीएम का न्यूमरेटर है, आप उसको ले लो साथ में, 6+4+5, वो आप उसको देख भी सकते हैं कैसे निकल रहा है। वर्क इज वॉट, टाइम इन टू एफिशिएंसी, इसको याद कर लेना, बार बार बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना। वर्क इज टू टाइम इन टू एफिशिएंसी, लाइक डिस्टेंस इज टू टाइम इन टू स्पीड। तो अगर ए की एफिशिएंसी पूछो तो वर्क बाई टाइम 60/10 6। बी की एफिशिएंसी पूछो, मतलब ये क्या है, पर डे करने की, पर डे में कितना काम वो कर रहा है, इस काम में कितना हिस्सा कर रहा है। सो 6, आप यही करो तो आपका 60/15 इज वॉट 4, और ई सी का कितना हो गया 16/12 इज वॉट 5। तो ये एफिशिएंसी निकली। अब यही चीज़ जो हमने यहाँ पे करी है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी इज व्हाट, ऐड कर देंगे अगर तीनों को, वी ऐड ऑल थ्री एंड पुट हियर। तो 60/15 इज व्हाट 4 डेज, 4 इज द आंसर, 4 डेज लगेंगे आंसर करने में, तीनों को एक साथ करने में। अब इसी चीज़ को अगर हम समझेंगे एक दूसरे क्वेश्चन से, तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे होता है। बेसिकली क्वेश्चन लेते हैं, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट 1। पी क्यू एंड आर कैन, स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, डू द सेम वर्क, ये मैंने खुद लिखा है, ठीक है। एक सेम काम को ही कर रहे हैं 8, 12 एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली, ई 8, क्यू 12
8 16 डेज। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू द वर्क टुगेदर, तीनों को अगर साथ में कराया जाए काम तो वो कितना टाइम लेगा। तो जो चीज़ सीधी के नीचे आपको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम, उसको करना है वर्क की तरह असाइन। एलसीएम क्या होगा, 8 12 16 का इज वॉट 32 48 एलसीएम होगा 48। आप मतलब ये पूरा वर्क करना है। एफिशिएंसी ऑफ पी निकालो, एफिशिएंसी ऑफ क्यू निकालो, एफिशिएंसी ऑफ आर निकालो, तीनों को ऐड कर दो। कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो 8 डेज में कर रहे थे 48 वर्क को, ये करेगा 6, ये करेगा 4, ये करेगा 3, एफिशिएंसी आई 13, टोटल एफिशिएंसी आई 13। आप समझ में आ रहा होगा ना चीज़ को, इनका जो एलसीएम होगा उसको वर्क ले लिया, एफिशिएंसी ले ली हमने, एफिशिएंसी कैसे निकली, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इस वर्क से इस ये जो टाइम है, ये टाइम है इतने डेज में, टाइम इन डेज, ये टोटल वर्क को कर रहे थे। तो एफिशिएंसी मतलब पर डे, एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज व्हाट पर डे, एक दिन में वो कितना काम करेंगे इन वन डे, वन डे एफिशिएंसी इन वन डे, एक दिन में कितना काम करेंगे वो हमने निकाल लिया। 48 डिवाइड बाई 8 6, ऐसे 48 डिवाइड बाई 12 इज 4, 48 डिवाइड बाई 16 इज 3, टोटल एफिशिएंसी है 13। सो अब आपको निकालना है टाइम, टाइम इज व्हाट वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 48, एफिशिएंसी है 13, ये आपका हो गया आंसर। बस अगर ये कुछ रेशियो में कुछ आता लाइक 16 में जाता तो आपका हो जाता 4 डेज में ही। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपका ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 13, टोटल 3 डेज और 4 डे का इतने हिस्से में आपका काम तीनों मिलके मतलब 4 दिन से कम में ही आपका काम कर देंगे। ऑप्शन में अगर राउंड में ऑप्शन ये होते 5 8 4 2, तो 4 ऑप्शन आपका सही होता है। तो तीनों मिलके काम कर देंगे 48/13 डेज के अंदर, थोड़ा सा 4 डेज से कम में। तो इस तरीके से है, ये पहले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि आपको दिया है ई क्यू आर, एक काम को सेम काम को इतने 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 दिनों में रेस्पेक्टिवली करते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू द वर्क टुगेदर, जब वो एक साथ करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपको क्या करना है, तीनों को लिखना है, तीनों का एलसीएम लेना है, वो एलसीएम को आपको वर्क की तरह असाइन करना है, आपने असाइन कर दिया, फिर आप एफिशिएंसी निकालेंगे। ये सब फॉर्मूले अभी तक याद हो जाने चाहिए। एफिशिएंसी इज व्हाट वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, एफिशिएंसी पी की मतलब आपका, इसको मैं अगर यहाँ ब्रेक करके लिखूँ 48 डिवाइडेड बाई ये आपका टाइम है 8, क्यू की 48 डिवाइडेड बाई 12, आर की 48 डिवाइडेड बाई 16, वैल्यू निकली। एफिशिएंसी को टोटल कर लो कि तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है पर डे की, और एफिशिएंसी क्या निकालने हैं हम, वन डे की निकालनी है, पर डे की एफिशिएंसी निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर डे की एफिशिएंसी निकालनी है। एक दिन में तीनों मिलके 13 एफिशिएंसी पे कर लेते हैं काम। मान लो कि 48 चेयर्स बनानी है टोटल, तो एक दिन में तीनों मिलके 13 चेयर्स बना लेंगे, तो टोटल चेयर्स कब तक बनेंगी, तो 13 चौक 13 4 जा 52, 52 से थोड़ा कम, तो 4 डेज से पहले ही आपका बन जाएगा। ये अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे चेयर्स के एग्जाम्पल में, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हमने बेस अच्छा से बनाया और कॉन्सेप्ट को अब आगे लेके चलते हैं वर्क फ्रॉम होम में। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days ऑन रेट ऑफ वर्किंग 8 hours पर डे, एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो 12 दिनों में अपनी काम को कंप्लीट करेगा। क्यू सेम आपका 8 दिन में कंप्लीट करेगा लेकिन वो काम कर रहा है 10 आवर पर डे से, 10 आवर्स पर डे से। हमेशा बेसिक फॉर्मूले को साइड में तुरंत लिख लें तुरंत, आप मतलब तीनों को मत लिखो, इसको लिख दो, ओके फिर तो बन ही जाएंगे। तो ये चीज़ निकली। अब आप सेम क्वेश्चन पूछा है कि पी और क्यू मिलके कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वही बात आती है कि पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वो यहाँ तो लग नहीं रहा, यहाँ तो आपका डेज अलग आवर्स अलग दिए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको बना सकते हो। लाइक आप या तो ऐसा करो, आप यूनिफॉर्म बना लो, 12×8 = 96, 96 आवर्स में ये कंप्लीट कर रहा है काम पी, 8 10 80 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है क्यू। आप इनका ले लो एलसीएम, उसके बाद आप सॉल्व करो। आपकी ये अप्रोच हो सकती है कि आप पहले जो डे में कर रहे थे आप डे को छोड़ के आवर्स में करो, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस 8 को आप 10 दिन कर दो, लाइक ये को 8 आवर्स कर दो। अगर ये कांस्टेंट है 80,
तो 8 × 10 और 8 × 10 मतलब 10 × 8 दोनों सेम ही बात हुई। तो अगर वो 8 दिन में काम कर रहा है 10 घंटे काम करके, या हम बोल सकते हैं कि वो 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम करे, तो सेम बात है। तो ये तो आप होगा आपका कॉन्स्टेंट। अब बचा ये काम कर रहा है, पी काम कर रहा है 12 दिनों में, क्यू काम कर रहा है 10 दिनों में। अब आपको कंप्लीट निकालना है। सिंपल है, कैसे सिंपल है, इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम आएगा आपका 60। ओके 60 आएगा। अब आप एफिशिएंसी निकालो ए की, पी की और पी की। एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डिवाइडेड बाई आपका ये जो दिन है, वर्क डिवाइडेड बाई ये आ गई 5, ये आ गई 6। अब अगर आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, ये आपकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकली। तो पी प्लस क्यू का जो वर्क निकलेगा क्या निकलेगा, एफिशिएंसी मतलब 11 दोनों से मिला इंटू आपका टाइम। टाइम हमें निकालना है, सॉरी टाइम ही हमें निकालना है, टाइम निकालना, टाइम है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क आपका कितना निकला 60। ये आपका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, वर्क होता है 60/11। तो 60/11 का आंसर, या फिर बोल सकते हैं 5/11 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन किसी चीज़ का था और उसको हमने कॉन्सेप्ट वन, जो कॉन्सेप्ट वन है उसके कॉन्सेप्ट वन बोला, उसी को सॉल्व कर लिया। तो अगर ये चीज़ भी मैंने करके दिखाई, क्या चीज़, ये चीज़, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व इस, ये जो यहाँ तो यूनिटी बन गई कि 80 घंटा आप ऐसे ऐसे और इसकी इक्वल कर दो, या आप उल्टा कर दो, आप इसको इसके इक्वल कर दो। तो इसको 10 घंटे बनाना आसान नहीं था क्योंकि ये 96 था, इसको आसान था। अगर ऊपर नीचे में से किसी को भी बनाना आसान नहीं है, सेम करना आसान नहीं है। मतलब आपको करना क्या है कि टाइम को 1 यूनिट में लेके आओ, 12 दिन और 10 दिन। अब ये कॉमन कर दोगे तो फिर हम इसको बोलो ना बोलो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, एक आदमी 20 दिन में काम कर रहा है, एक आदमी 10 दिन में कर रहा है लेकिन वो 10 घंटा पर आवर कर रहा है, दूसरा आदमी भी 20 दिन में लेकिन 10 घंटा पर आवर। तो उस 10 घंटा पर आवर को बोलना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि दिन दिन तो बराबर है, दिन से हम कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर ऊपर नीचे दोनों इक्वल कभी ही नहीं हो सकते किसी क्वेश्चन में, तो फिर आप इस तरीके से जाओ, आप डे को छोड़ो, आप आवर में कन्वर्ट कर लो। ओके 12 दिन 8 घंटे, तो 12 के 96 आवर में काम कंप्लीट होगा। फिर आप इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो, उस एलसीएम को वर्क, ये आपने एलसीएम को वर्क अज्यूम, उसको वर्क अज्यूम करो। फिर वर्क एफिशिएंसी निकालने के लिए उसी वर्क को आप इसी से जो भी आपके 96 से डिवाइड करो। तो इस तरीके से फिर आप करोगे। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, 96 आवर और 80 आवर। तो इनका एलसीएम हुआ 480, 480 इज द एलसीएम। तो आपका जो वर्क निकला वो 480 आवर्स का निकला। तो 480 आवर्स का आपका वर्क है अकॉर्डिंग टू एलसीएम लें। अब आप एफिशिएंसी निकालो, ई की एफिशिएंसी निकालो, ई की इज व्हाट, 480 डिवाइडेड बाई 96, 480 डिवाइडेड बाई 80, ये निकली 5, ये निकली 6। एफिशिएंसी तो बदलेगी नहीं, एफिशिएंसी तो सेम रहेगी। तो आप ऐड कर लो, ऐड करके आया आपका 11। अब आप निकालोगे टाइम। अब ये जो टाइम निकलेगा ये निकलेगा आवर्स में, इसको आपको करना पड़ेगा डेज में कन्वर्ट। ओके ये निकलेगा आवर्स में। तो ये आपका वर्क डिवाइडेड बाई कंप्लीट एफिशिएंसी, तो ये आपका निकला। इसको आप अगर आर से डेज में कंप्लीट करोगे, आप 24 से डिवाइड कर दो, ये आपका हो गया 20/11। तो सेम आंसर आया नहीं आया, अब वो भी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। ये जो इसने हमको दिया, ये दिया है डेज, बट 24 आवर वर्क करने पे, क्योंकि हमने 24 से डिवाइड किया है। ओके सो अब 24 आवर पे तो वर्क हो नहीं रहा था, तो आप आंसर को यही छोड़ दो। बट ये आंसर जो होगा ये आपका आर्स में होगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना यूनिट। अगर आपको एमसीक्यू में ऑप्शन में आर्स दे रखा है तो आप आंसर यहीं छोड़ दोगे, क्योंकि इसको हमें क्या पता, हम अगर 8 आवर की एफिशिएंसी पे काम करेंगे तो 8, तो 60/11, ठीक है 60/11 हमारा ऊपर भी आंसर था। तो 60/11 60/11 तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। या आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, या सिंपल आप ये 8 आवर बना के कर सकते हो। अगर आपने 8 डेज 10 आवर को 8 आवर 10 डेज बना लिया तो सेम बात है। तो अच्छा सा क्वेश्चन एक निपटा यहाँ पे, सारी चीज़ों को समझते हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं न्यू इंपॉर्टेंट, 5 skilled workers can build a wall in 20 days. ओके 8
semi skilled workers can do it in 25 and 10 unskilled, मतलब बिल्कुल नहीं आता वो 30। ये आप देख रहे होंगे जो डिफरेंस है 20 से 25 एंड 30, मतलब जैसे जैसे स्किल कम होती जा रही है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि टीम है जिसमें 2 स्किल, 6 सेमी स्किल्ड एंड 5 अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो कितना टाइम लेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं मान सकते कि ये आपका पी है स्किल, आपकी ये क्यू है, ये आर है, मतलब अप्रोच वही रहेगी। ओके, अप्रोच चेंज नहीं होगी। लाइक ये पी काम करता है 20 डेज में, ये काम करता है 25 डेज में, ये काम करता है 30 डेज में। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है। अपने आप में ये इतने हैं, तो अपने आप में ये इतने हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, मीन एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 1, टोटल वर्क निकालते हैं। हम क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे, फिर हम निकालते थे एफिशिएंसी ऑफ पी, एफिशिएंसी ऑफ क्यू, एफिशिएंसी ऑफ आर रेस्पेक्टिवली। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारा आएगा इसका एलसीएम, टोटल वर्क आएगा आपका 300, और इसको यूनिट्स मान लो, मतलब अब हमें ऐसा तो पता नहीं कि वर्क किस तरीके का क्या है, तो 300 आया। एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। सो 20, दिस इज 300 बाई 25, दिस इज 300 बाई 30, ये 20, ये कितना हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 8, दिस इज 10। ये आपकी एफिशिएंसी आई इंडिविजुअल, अलग अलग। ओके, एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। अब आपको ये चीज़ तो निकल के आई, बट आपको पर पर्सन निकालनी है। ये कितनी है, ये कितने लोगों की, ये पी की है, पी इज वॉट 5, ये क्यू की है, की इज वॉट 8, ये आर की है, आर इज वॉट 10। आपको पर पर्सन स्किल निकालनी है। तो 5, 5 की 15 है, 5 की 15 है तो 1 की कितनी होगी, 15/5 इज 3 एफिशिएंसी। ओके, 8 की 8 है तो 1 की वॉट 1, एंड ये थोड़ा सा गलत हो गया था, सो दिस इज 12, दिस इज 10। अब एफिशिएंसी तो हम निकाल ही रहे हैं, सो 15 एफिशिएंसी 5 लोगों की है, सो पर पर्सन एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 15/5, ओके 3, 12/8, ये 12 एफिशिएंसी कितनी 8 लोगों की है, तो 1 की कितनी होगी 1.5, एंड 10/10 इज 1। तो ये आपको एफिशिएंसी निकल के आएगा। अब आपको टीम दी गई है 2 की। ओके, टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं टीम की, टीम टोटल एफिशिएंसी। ओके, टीम दी गई है आपको 2 लोगों की स्किल्ड, और स्किल्ड की कितनी है 3। ओके, फिर आपको ये सेमी स्किल्ड एंड ये अनस्किल्ड। सो ये टीम दी गई है आपको 6 लोगों की, ये टीम दी गई है 5 लोगों की, मतलब 5 आपके सेमी स्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है, ये पूरे स्किल्ड है। तो 6 प्लस 6 इंटू 1.5 इज 9 एंड 5, दिस इज 20, टोटल एफिशिएंसी 20, वर्क है आपका 300 यूनिट, एफिशिएंसी टोटल है 20, आंसर विल बी 15 डेज। 15 डेज में ये टीम जैसा भी वर्क है, जिसकी तरीके का जो भी हमको डेटा दिया गया था उसके हिसाब से 15 डेज में आपका पूरा वर्क कर देगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट वही रहा, हमने एलसीएम निकाला, वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली, बट एफिशिएंसी जो थी वो कितने लोग की थी वो डिपेंड करता है। ये 5 लोग की थी, मैं बात करूँ ये एफिशिएंसी 5 लोग की थी, तो पर पर्सन हमने निकाली वो 3 आई। ये एफिशिएंसी 8 लोग की थी, पर पर्सन हमारी आई 1.5। ये एफिशिएंसी 10 लोग की थी, तो पर पर्सन आई 1। पर पर्सन हमने निकाल लिया क्योंकि हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना था। टीम की 265 की, तो टोटल एफिशिएंसी यही तीनों एफिशिएंसी हमने 2, 6 एंड 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल एफिशिएंसी 20, टोटल वर्क 300, सो टाइम सॉरी
ये जो है ये टाइम निकालना है, टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करेगी टीम, टीम वर्कर कंप्लीट करेगी 15 डेज में कंप्लीट करेगी। तो कॉन्सेप्ट वही यूज किया। तो एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। ए कैन अलोन डू 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए अलोन जो है तो 80% वर्क 20 डेज में करता है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है मीन्स 20%, रिमेनिंग मीन्स 20%, 80% यहाँ निकल गया, 20% बचा हुआ 20% वर्क जो है ए और बी मिलके करते हैं 4 दिनों में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन कैन डू इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर देखें तो ए जो है वो हमारा लेट टोटल वर्क, यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है हमें शुरू में, लेट टोटल वर्क भी एक्स, टोटल वर्क एक्स ले लिया। ए जो है वो टोटल वर्क मीन्स एक्स का 80% का है, तो 80% ऑफ एक्स इज वॉट, मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैंने तो लिखा ही वो ऊपर, हम सॉल्व करेंगे 4/5x, 4/5x वर्क 20 डेज में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलके 1/5x मीन्स 20% वर्क 4 डेज में करते हैं। तो अब आप एफिशिएंसी निकालो, आपको बी निकालना है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए निकालो। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना है 4/5x, टाइम कितना है 20 डेज, तो 1/20, दिस इज व्हाट x/25 एफिशिएंसी निकली ए की। अब आप निकालो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी इज व्हाट, जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं x/5, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, डिवाइड कर दो 1/4, डिवाइड 4 से कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई 1/4 से कर रहे हैं, दोनों सेम बात है। ओके, ये तो समझ में आता है। सो दिस ये आ गया x/20। ए की एफिशिएंसी आपको पता है, यहाँ लगा दो तो बी की आपको निकल आएगी x/20 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए इज x/25। ऐसे में आपने लिया तो आया आपका 100, ये आया 5x, ये आया 4x, ये आया x/100। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि बी की एफिशिएंसी है x/100, तो बी जो काम करेगा वो कितने उसमें करेगा। ओके, तो एकदम सिंपल है। कैसे, आपको बी का निकालना है टाइम, कितने दिनों में करेगा, वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। वर्क क्या है एक्स, आपको टोटल वर्क करवाना है, एफिशिएंसी है एक्स डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ गया 100 डेज। तो मैंने कहा था 1 मिनट में हो जाएगा, आंसर आ गया 100 डेज। बी जो काम है, जो ए 80% काम केवल 20 दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को, पूरे काम को 100 डेज में करेगा। तो वही उसी में हम खेल रहे हैं, एफिशिएंसी वर्क टाइम, एफिशिएंसी टाइम वर्क, वर्क एफिशिएंसी टाइम, इसी में खेल रहे हैं बार बार। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इतने ही है। क्वेश्चन लेते हैं एक और, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन तो पॉज करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओनली क्वेश्चन लिख रहा है, आंसर निकाल सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, ए एंड सी इन 20 डेज। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, और ए बी सी मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, मैं उस सॉल्यूशन पे चलता हूँ। ये मैंने क्या लिखा, बेस लिखे, और ये उनका एलसीएम। आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है टोटल वर्क। ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी 15, ए प्लस सी बी, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। तो ये आपका ये निकला। अब अगर एफिशिएंसी निकालें ए और बी की कंबाइन, तो क्या निकलेगी 60/12, मतलब 60 वर्क और दोनों मिलके 12 दिनों में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइन निकली 5। ओके, बी एंड सी की कंबाइन एफिशिएंसी निकली 4। एंड ए एंड सी की कंबाइन एफिशिएंसी निकली 3। तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी निकली ये। अगर आप इस इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, वो 2 टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकले। या कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ लिख लो, या अलग अलग ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12, ये 12 आया बाई 2, 6 निकली। अब टाइम आपको निकालना है कि तीनों मिलके कितने उसमें करेंगे। तो वेरी सिंपल है, टाइम इज व्हाट, वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ टोटल, मतलब ए बी सी। तो टाइम इज 60, जो हमने यहाँ से निकाला है एलसीएम से, एंड एफिशिएंसी आपको निकली 6। तो आपका 10 डेज में तीनों मिलके काम को कर देंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी सा था, लेकिन आपने कितनी जल्दी सॉल्व किया, तुरंत तुरंत, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एफिशिएंसी निकालना, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना, टाइम निकालना, जो फॉर्मूले हैं, मतलब वर्क निकालना एलसीएम की मदद से, ये सब चीज़ें हमें पता है।
ये क्वेश्चन को बहुत इजी और बहुत जल्दी से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इससे कुछ हम कंक्लूजन निकालते हैं क्वेश्चन से। कंक्लूजन ये हो सकता है, अगर आपको टाइम निकालना है एक लाइन में तो आप वर्क निकालो जो कि होगा एलसीएम, आप एफिशिएंसी टोटल निकालो। जो एफिशिएंसी टोटल होगी वो क्या होगा, वो होगा एलसीएम डिवाइडेड बाई मतलब पहला कॉम्बिनेशन प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाई दूसरा कॉम्बिनेशन प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाई थर्ड कॉम्बिनेशन का जो भी टाइम है और कंप्लीट आप 1/2 से डिवाइड कर दो। तो करके देखते हैं। एलसीएम है हमारा, ये हमने निकाला 60, 1/2 बाहर, 60 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3। ओके, सो ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ ऊपर चला है 120 डिवाइडेड बाई 12 और 10 डेज। ये हमने निकाला शॉर्ट टाइम। अगर आपको एक लाइन में निकालना है एलसीएम निकालो, एलसीएम 1/2 से, क्योंकि क्या है ना, दोनों बार बार ऐड हो रहे हैं, ये 2 बार ऐड हो रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको और कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो। तो ये 2 कहाँ से आया ये समझ में आया, ये 2 1/2 और एलसीएम अपन फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये आपने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली E1 E2 E3। उसमें E1 E2 E3 में पॉइंट क्या था, तीनों की एफिशिएंसी 2 बार थी, 2 बार थी, इसलिए हमने 1/2 से ये डिवाइड कर दिया एक लाइन में। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के यहाँ सीखे। बाकी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हैं उनको बाकी के लेक्चर में